गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेत्तजम्बूफलजारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। हर हर महादेव पार्वती पते नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि जब रघुगण राजा ने भरत राजा जब बोलना बोल दिए, तब उन्होंने बताया कि देखो राजा भरत बोल रहे हैं कि तुम क्या मुझे शिक्षा दोगे, मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ, पिसे हुए कि क्या पीसोगे। तब उनकी बुद्धि विवेक खुल गया, तब वो पालकी से कूद पड़े। कूद के बोल रहे हैं कि भगवान हमें इंद्र के वज्र का भी भय नहीं, भगवान महादेव जी का त्रिशूल का भी भय नहीं, सूर्य चंद्रमा का भी भय नहीं, कुबेर के अस्त्र का भी डर नहीं है, परंतु ब्राह्मण और ब्राह्मण के कुल से मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। भूले में आपका ब्राह्मण का अपमान हो गया, हमारी बुद्धि मारी गई है। आप योग युक्त और ज्ञान से संपन्न, आपका ज्ञान भरी बारी सुन करके हे प्रभु मेरा यात्रा सफल हो रहा है। मुझे लग रहा है आप अवधूत दत्तात्रेय भगवान है, या फिर जिसके लिए पास जा रहा हूँ आप कपिल भगवान तो साक्षात आकर के नहीं हमको ज्ञान देना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से जब वो बात करते हैं, बोल रहे हैं कि हे महाराज, घर में आसक्त विवेकहीन मैं स्त्री पुत्र करत आदि में लगा हुआ, तो हमारे अंदर कहाँ से कामना जगेगी, कैसे मैं आपको पहचानूंगा योगेश्वर। आप कभी वजन नहीं ढोए हैं और आपका अभ्यास भी नहीं है, मैं वजन ढोया हूँ। युद्ध के मैदान में जब सैनिक घायल होते थे तो उनको डोली में बैठा के अपने कंधे से एक जगह से दूसरे जगह से ले जाया करता था, तो वो तकलीफ का मुझे अनुभव है, लेकिन आपको नहीं। मैं धर्म के विरुद्ध आचरण किया हूँ। बता रहे हैं कि जैसे तपेली गैस पर रख दो चूल्हे पर तो तपेली गर्म होगी, तपेली के अंदर दूध गर्म होगा, दूध के अंदर दो चावल है वो भी पक जाएगा तो दूध पाक बन जाएगा। इसी प्रकार से ये देह संसार से संबंध होने से, जब संसार से संबंध देख हो गया तो इंद्रियां का भी संपर्क अपने आप आ जाएगा। जब इंद्रियां आसक्त बन गई संसार में तो मन भी उसमें लग जाएगा न। हे प्रभु, जब मन लग जाएगा इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ, इस जगत में, तो आत्मा को भी लगने में कितना देर लगेगा।
हे विप्रश्रेष्ठ, आपने कहा कि मैं प्रमादी और जड़ हूँ, तो मुझे क्या शिक्षा करोगे? परंतु हे द्विजों में उत्तम, यानी ये हमारे लोग मुझे राजा पद पर बैठाया हुआ है। राजा का नियम है जड़ को भी शिक्षा देना, अभिमान को दूर कर देना। तो ये तो हमारे कर्तव्य है। मैं अपने अगर कर्म का पालन करूँगा तो हमारे ऊपर कहाँ पाप लगेगा। इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति के हेतु राजा रहुगण ऐसा वचन सुन करके जड़ भरत जी को छेड़ा। तो साधु स्वभाव वाले को छेड़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन अमंगलकारी छेड़खानी नहीं करना चाहिए। उनको विवेकहीन नहीं समझना चाहिए, उनके अंदर ज्ञान भावना नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो कह रहे हे प्रभु, आप तो जगत के हित के लिए, समग्र संसार के प्रिय के लिए, न तो आपका कोई प्रिय है न अप्रिय है, तो मैं समझ गया हूँ। मुझे द्वेष भी नहीं। मैं तो जैसे पुरुष भले ही शंकर भगवान के शक्तिशाली हूँ, पर उनका भी अपमान नहीं कर सकता। भूल में ब्राह्मण का अपमान हो गया। तब महात्मा जड़ भरत जी बोल रहे हैं रहुगण राजा से कि देखो, तुम खुद को ज्ञानी समझ रहे हो। नम्र भरी बारी में उनको समझाना शुरू किया। तुम अपने आप को बड़ा पंडित समझ रहे हो, उपदेश दे रहे हो। हे राजन, आप में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, लेश मात्र ज्ञान नहीं है। कि यानी आप क्यों अपने आप को पंडित समझना चाह रहे हो या पंडित साबित करना चाह रहे हो? जिसके अंदर ज्ञान होता है वो ज्ञान की बुद्धि कुछ अलग होती है। आपका ये तर्क वितर्क ऊपर छल्लू है, इसलिए आप ज्ञानियों के पंक्ति में बैठने लायक नहीं हो। हे राजा, तुम कह रहे हो स्वामी सेवक ये भौतिक व्यवहार है, परंतु तत्व ज्ञानियों में ये व्यवहार चलता नहीं। भौतिक और तत्व ज्ञानियों में अंतर होता है। आज भी तुम अपने शरीर में हो, तुम्हारा अहंकार नहीं गला हुआ है। हे राजा, वैदिक व्यवहार भी सत्य के कारण ही गृहस्थ आश्रमियों के लिए उचित माना गया है जरूर, लेकिन ये भी असत्य है। जैसे स्वप्न में तुम्हें कोई भोग सामग्री मिल जाए, धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, राज मिल जाए, तो क्या वो सच होता है? नहीं होता है। जैसे ही तुम स्वप्न से जगोगे, तुम्हारी तंदा टूट जाएगी। वो स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। वो भोग कहाँ गायब हो जाएगा तुम्हें पता नहीं। इसी प्रकार से ये संसार स्वप्न है। तुम स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में भोगों का भोग रहे हो। हे राजा, जहाँ तक मानव के मन पर सत्य, रज तथा तम इन तीनों गुणों का आधिपत्य है, तब तक मानव शुभ अशुभ कर्म करता ही रहेगा। कारण उसका ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय तीनों गुणों के प्रभाव से काबू में न होने के कारण वासना वाला मन तीनों गुणों में विचरता रहेगा। आज इसमें, कल उस गुण में, परसों उस गुण में। इस प्रकार से तुम्हारा संशय कभी नहीं कटेगा, न तुम ज्ञान की प्राप्ति ही करोगे। ये मन 16 कलाओं के, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन मात्रा, 1 मन। मन ही विषय में घुमा फिरा करके फंसाता है। हे राजा, ये मन तो माया के फंदा में पड़े होने कारण संसार के चक्र में डालता रहता है। देहाभिमानी लोगों के लिए, जो अपने देह को ही सर्वस्व मानते हैं, वो पंडिते को त्रिगुणात्मक मन इस अधम संसार का और गुणातीत मन परम मोक्ष का कारण मानता है। ये मन ही अधोगति को ले जाता है, मन ही कर बंधन में फंसाता है। और गुणानुस्तब्धम व्यासानाय जंतो क्षेमाय गुणयमयो मनः स्यात्। और यही जो है भगवान ने गीता में भी कहा है, मनः एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। और कपिल भगवान में भी माता को सांख्य दर्शन का उपदेश देते हुए पीछे सुनाया था, गुणोषु सक्तम बंधाय रंतवापुसिंत मुक्तये, कि इस मन का मुक्ति कभी होगी जब आप मन को काबू में लाओगे। मन को उठा करके बुद्धि में स्थापित कर दो। मन के, भगवान ने खुद कहा है कि शरीर के, मनुष्य के शरीर में मन ही मैं हूँ। तो भला बताओ, भगवान के ऊपर कोई काबू पा सकता है? लेकिन अभ्यास के द्वारा धीरे 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 उस मन की बागडोर को ले जा करके बुद्धि में स्थापित कर दो। मानव का मन ही मुक्ति और बंधन का कारण होता है। जड़ भरत जी कह रहे हैं, जब तक दीपक में तेल है तो प्रकाशित करते रहेगा।
कितना अनुभव वाली बात बता रहे हैं, लेकिन जैसे तेल की समाप्ति हो जाएगी वही बाती जो जुग 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 जलती रहती है उसी में जल करके स्वाहा हो जाएगा। इसी प्रकार इस शरीर में जो चेतन है, जीव है और जो आत्मा है, जब प्राण निष्क्रिय हो जाएगा तो आत्मा सूक्ष्म रूप से निकल कर चली जाएगी, तो ये चेहरे की विकृतियां आ जाएंगी, शरीर का रूप रंग बदल जाएगा, क्षणगलन पैदा होगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार का कर्म और विषयों में आसक्त मन अनेक प्रकार की वृत्तियों में आसक्त बनाता है, परंतु जब उस विषय आसक्ति से मन विमुक्त होना चाहेगा तब जाकर के भगवान में लीन होगा। हे राजन, पंच भौतिक, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, एक अहंकार, ये 11 मन की वृत्ति कहे जाते हैं। और भय, त्याग, मैथुन, चलना, बोलना, लेना देना, व्यवहार करना, कर्मेंद्री, 5 कर्म, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं। विषयों का अपने शरीर में मेरापन, ये भाव अहंकार नामक विषय है, 11 मन के विषय हैं। हे राजा, जब तक कोई मनुष्य मन से सभी अपने संग को त्याग करने का अंतर शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेगा और माया को दूर करने के लिए अपने आत्म तत्व को पहचानता नहीं है, तब तक इस संसार में उसे घूमना पड़ता है। मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर, मृत्यु, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर मृत्यु, इसी प्रकार रहट की भांति इस संसार में उसका आवागमन होता रहेगा। बता रहे हैं कि तब तक वो भटकता रहता है, कारण मन ही मानव के लोभ, द्वेष, दुख, शोक, मोह, बैर आदि का कारण है। और ममता भी मन ही कराता है, किसी में मोह भी मन कराता है, किसी में राग, किसी में दोष मन का ही कारण है। तो इसलिए जीव को वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य न होने का कारण संसार में घूमना पड़ता है। हे रहुगण, ये मन ही तेरा बलवान शत्रु है, उसकी उपेक्षा करने से ही तुम्हारा मनोराग बढ़ा हुआ है। हे राजन, मन खुद असत्य है, वो भी तुम्हारे आभा के स्वरूप का आवरण बन गया। इससे मुक्त होने का मात्र एक ही उपाय है, मन को अपने काबू में रखो। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।